तो जितना भी अभी देख पाए थे कच्चे माल के आधार पे उद्योग, तो ये भी एक चीनी उद्योग भी कच्चा माल के आधार पर ही है। हाँ, चीनी उद्योग जो है, चीनी उद्योग ये भी कच्चे माल पर ही आधारित है, क्योंकि अगर कच्चा माल ना मिले तो चीनी बनेगा कैसे? यानी कि कृषि करना पड़ेगा, खेती करके, और हम लोग को कच्चा माल मिलता है क्या? ईख, यानी कि गन्ना, केतारी, और जब केतारी मिलेगा तभी तो चीनी बनेगा। तो ये क्या है? तो भारत संसार में गन्ना के सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब जब गन्ना सबसे ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि चीनी भी उत्पादन होगा भाई। क्योंकि जहां पर जो ज्यादातर मेन, जहां पर ज्यादा चीनी होगा वहां पर चीनी, जहां पर गन्ना ज्यादा होगा चीनी उद्योग ज्यादा होगा। क्योंकि जो चीज का कच्चा माल ज्यादा जहां मिलेगा, जाहिर सी बात है कि वहां पर उद्योग भी ज्यादा होगा उसका। तो गुड़ के बारे में बात किया जाए तो ये फिर खांडसारी के मिला करके चीनी के उत्पादन में इसका पहला स्थान है। यानी कि भारत की बात किया जाए तो चीनी के उत्पादन, चीनी के उद्योग में पहला स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गन्ना उगाया जाता है, तो उद्योग में भी ये आगे ही रहेगा गुड़ चीनी सब बनाने में। अगर वर्तमान समय की बात देखा जाए, अभी वर्तमान की बात की जाए, तो 4 लाख से भी ज्यादा लोगों को ये रोजगार दिया है, चाहे लोग प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से खेती बाड़ी कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, सभी रूपों में 4 लाख से ज्यादा लोगों को ये रोजगार दे पाया है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में तो कुछ लोग फैक्ट्रीज में कर सकता है, कुछ लोग गन्ना उत्पादन के लिए कर सकता है, जो कि खेती के रूप में। अप्रत्यक्ष रूप से वो भी तो इसी का अंश है ना। प्रत्यक्ष रूप से यानी कि फैक्ट्री में जो काम कर रहा है इसका उद्योग में, वो प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से क्या? कच्चा माल के रूप में, यानी कि गन्ना की खेती करना, गन्ना की खेती कर रहा है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से सामने तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन गन्ना बिना वो उद्योग भी नहीं हो पाएगा। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से 4 लाख से अधिक लोग का रोजगार दे रहा है। कौन? चीनी उद्योग। कच्चा माल के मौसमी होने की वजह से इस उद्योग को हम लोग बोलते हैं मौसमी उद्योग। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको वेरीफाई कर लो, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा बन रहा है, पूछे या ना पूछे लेकिन पूछना चाहिए ये सब एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा दम बन रहा है। चीनी उद्योग ऐसे रह सकता है कि निम्न में से कौन मौसमी उद्योग है? तो चीनी उद्योग मौसमी उद्योग है, क्योंकि मौसम के आधार पर गन्ना होगा, और गन्ना जब तक नहीं होगा तब तक चीनी नहीं बनने वाला है। तो गन्ना पर डिपेंड करता है, और गन्ना होगा तो मौसम के आधार पे। अब जब मौसम आएगा गन्ना का तो गन्ना उत्पादन, और जब गन्ना उत्पादन हुआ तो उसका चीनी का भी उत्पादन होगा। गन्ना मतलब फसल होगा तो चीनी का भी उत्पादन उतना ही होगा। आधुनिक आधार पर अगर देखा जाए, आधुनिक आधार पर इस उद्योग का विकास हुआ था 1903 में। यानी कि चीनी उद्योग का विकास कब हुआ था? 1903 में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में कौन जिला में? सारण जिला में। और सारण जिला के कौन से गांव में? मढ़ौरा में। मढ़ौरा में एक चीनी मिल का स्थापना किया गया था। ये बात हो रहा है चीनी उद्योग के बारे में। चीनी उद्योग के बारे में बात किया जा रहा है कि चीनी उद्योग आधुनिक आधार पर देखा जाए तो 1903 में चालू हुआ था बिहार में, बिहार के सारण जिला में। और सारण जिला के मढ़ौरा कोई गांव या कोई एरिया का नाम होगा, वहां पे पहला चीनी मिल लगाया गया था। एक चीनी मिल, पहला नहीं कह सकते हैं, मतलब एक चीनी मिल वहां लगाया गया था, और वहीं से धीरे धीरे करके आधुनिक समय की बात किया जाए तो 1903 से ये आगे बढ़ना चालू हो गया। अगर 2008 के हिसाब से देखा जाए तो देश में जो चालू मिले हैं, जो चल रहा था, उसका जो संख्या था 615। ये नोट करेगा। 2008 के हिसाब से चीनी उद्योग का जो मिल था कितना था? 615। 615 मिले था उस समय में, जब शुरू हुआ था 2008 में, तो 615 मिल था। हो सकता है कि अब धीरे धीरे करके बढ़ गया होगा, जिसमें से सिर्फ महाराष्ट्र में क्या था? 134 मिल। स्पेशल महाराष्ट्र, स्पेशल महाराष्ट्र के लिए 134 मिल वहां पे था, या 134 से अधिक कह सकते हैं, क्योंकि एक दो ज्यादा हो सकता है ऊपर नीचे। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी, महाराष्ट्र के अलावा भी यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में था। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ में क्या था? बिहार भी, कर्नाटक भी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात,
पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में भी फैला हुआ था। यानी कि यहाँ तक तो था ही, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, साथ साथ में बिहार, सब सभी एरिया में ये क्या था, इसका मिल लगा हुआ था। क्योंकि 615 मतलब क्या, 134 से ही अधिक है महाराष्ट्र में। तो बाकी सब एरिया में बांटा हुआ है, कुछ वहां है, कुछ वहां है, 10-5 कर करके इस तरीका से सभी एरिया में चीनी मिल का उद्योग बटा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में इसके बारे में बात किया गया है कि संख्या देखा जाए तो इस उद्योग का, यानी कि चीनी उद्योग की संख्या देखा जाए तो दक्षिण और पश्चिम राज्यों में विशेष करके स्पेशल रूप से महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा जनसंख्या इसका बढ़ा है। इसका जो बढ़ा है कि महाराष्ट्र में चीनी उद्योग का बात देखा जाए तो कुछ वर्षों में महाराष्ट्र में इसका बढ़ोतरी हुआ है, जो कि ऊपर में था कितना, 134। अभी बोले थे कि 134 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि समय में बढ़ोतरी होते जा रहा है और धीरे धीरे वृद्धि विकास भी हो रहा है। और यहाँ की ठंडी जलवायु भी लाभदायक है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव और निकल गया है कि महाराष्ट्र की जलवायु कैसा है, ठंडा है थोड़ा, हाँ ठंडा है। तो ठंडा जलवायु की वजह से भी इस चीनी उद्योग में काफी लाभ पहुंचाया है। इसके अलावा इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही है। जो भी इसका सहकारी समितियां था इन सभी राज्यों में, उन सबको भी काफी इससे प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है। चीनी उद्योग को अगर देखा जाए अभी जमाना में तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस उद्योग का आपातकालीन होना, पुरानी व परंपरा तकनीक का प्रयोग, परिवहन, असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखाने में ना पहुंच पाना और खोई का अधिक इस्तेमाल ना होना, हड़ताल पर समय कि किसानों को गन्ने का मूल्य ना मिलना और विद्युत की कमी हो जाना, और भी इसी तरह के कई समस्याओं की वजह से ये उद्योग में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जो भी किसान कर रहा है, किसान को समय पर टाइम पर उसको पैसा भी उतना ना मिले जितना खेती कर रहा है, उतनी हड़ताल करेगा तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, फैक्ट्री को क्लोज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि गन्ना पहुंचने नहीं देगा। जब कच्चा माल ही नहीं आएगा तो फिर उद्योग तो होगा नहीं भैया। तो फिर वैसे सिचुएशन में चीनी उद्योग ठप पड़ जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। तो ये सब एक चुनौती है आज के तकनीकी जमाने में। विद्युत वगैरह का इन सभी का भी थोड़ा सा कमी हो जाता है ऐसा सिचुएशन में। जब हड़ताल करेगा तो लगभग सारा मैटर गड़बड़ा जाता है। तो ये सब के वजह से चीनी उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से विद्युत वगैरह, पुरानी परंपरा की वजह से जो चलते आ रहा है प्रोसेस, उन सभी की वजह से कई परेशानियां हो रहा है। किसानों को उसका मूल्य ना मिल पाना गन्ना का, ये भी एक समस्या है, क्योंकि समय पर मूल्य नहीं मिलेगा तो वो लोग आगे गन्ना को जाने ही नहीं दिया जाएगा, नहीं भेजेगा। तो ये सब का समस्या है, ये चुनौती है एक तरह से जो चीनी मिल उद्योग के लिए है।